हेलो डियर कैंसेरियंस, मैं आप लोगों के लिए अक्टूबर 2023 की रीडिंग कर रही हूँ एंड ये एक जनरल रीडिंग है जो कैंसेरियन सन मून राइजिंग को रेजोनेट हो सकती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. कैंसेरियंस के लिए अक्टूबर मंथ में क्या चल रहा है? ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू स्पिरिट्स गाइड्स. थैंक यू. प्लीज गाइड मी फॉर कैंसेरियंस. कैंसेरियंस के लिए अक्टूबर मंथ में क्या चलेगा, क्या एनर्जीज रहेंगी कैंसेरियंस की? जस्टिस. या सो कैंसेरियंस, आपके लिए ना लाइफ में जस्टिस आ रहा है. दैट मीन्स बहुत सारा कर्मा बैलेंस हो रहा है. बहुत सारी कार्मिक रिलेशनशिप्स जो है ना वो आपकी बैलेंस आउट हो रही है. ओके, सो बैलेंस आउट मतलब अब आपका कर्मा का आदान प्रदान बहुत सारे कार्मिक चीज़ों में ख़त्म हो रहा है. कुछ लोगों के लिए लीगल चीज़ें भी हो सकती हैं. अक्टूबर मंथ में ये चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं. मीन्स आपको बार बार ऐसा लगता है कि एक ही पर्सन के साथ आपको एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है. कभी ज़्यादा देना पड़ रहा है, कभी कम, बट वो कार्मिक चीज़ें अब बैलेंस में आएंगी. अब आपके लिए नए एक्सपीरियंसेस आएंगे बिकॉज आपके अच्छे कर्म का और बुरे कर्म का दोनों का फल जो है अब आपको इस अक्टूबर मंथ में मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. 11 नंबर 11 अक्टूबर ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है. Let's see what else is there. Okay, 10 of Cups. Wow, 10. सो बहुत सारे कैंसेरियंस के लिए यहाँ पे हैप्पीनेस आ रही है. अगर आपने बहुत समय से वो हैप्पीनेस एक्सपीरियंस नहीं करी है, एक फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस नहीं की है, एक बैलेंस एक्सपीरियंस नहीं किया है, एक कंप्लीटनेस अपनी फैमिली में एक्सपीरियंस नहीं की है, तो वो आपके लिए अक्टूबर मंथ में मुझे नज़र आ रही है. थैंक यू सो मच. वाह 10. कैंसेरियंस, आपके लिए एक बड़ा साइकिल कंप्लीट हो रहा है. ओके, इट्स वेरी क्लियर नो. विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत सारी चीज़ें जो इसका आप वेट कर रहे थे वो डिवाइन टाइमिंग आपकी अब आ चुकी है. एंड आपको बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो हो सकता है आपको 10 नंबर बहुत दिख रहा हो, या 10 बहुत दिख रहा हो, या 10 वॉट एवर. सो यहाँ पे 10 की ऊर्जा है बेसिकली. जिसके लिए आपने बहुत समय से वेट किया है, जो बार बार चीज़ें रिपीट होती जा रही थी. आप सोच रहे थे कि एक नई चीज़ कब आएगी. तो यहाँ पे डेफिनेटली एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कुछ नई स्टेबल चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है. वो एक रिलेशनशिप हो सकती है, उसकी ऑफरिंग एक स्टार्ट हो जाएगी, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे करियर में एक ब्लेसिंग हो सकती है कैंसेरियंस. ओके, जस्टिस कार्ड को देखते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. या देयर इज़ अ लॉन्ग वेटिंग. आप बहुत टाइम से इसके लिए वेट कर रहे थे. थैंक यू सो मच फॉर कैंसिलिंग. अगेन द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. मैंने बोला ना, ये डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए जो सरफेस कर रही है. थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लियर कट गाइडेंस. अगेन दैट 10. एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है कैंसेरियंस, अ वेरी लॉन्ग साइकिल. ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगेन 10 साल का, 10 से ज़्यादा साल का, 20 ईयर्स का, कुछ लोगों के लिए 30 ईयर्स का साइकिल भी हो सकता है कंप्लीट हो रहा हो. और ऑब्वियसली आपकी इतनी एज होनी चाहिए. तो या थैंक यू सो मच. थैंक यू. 10 ऑफ कप्स देखते हैं. इट्स अ वेरी मेजर मंथ फॉर यू कैंसेरियंस. ओके, लाइक ये सारी जो चीज़ें हैं वो चेंज कंप्लीट होने में कुछ मंथ्स का टाइम लगेगा बिकॉज इट्स अ बिग चेंज. ओके, इट्स नॉट वन थिंग दैट अक्टूबर में होके रैप अप हो जाएगा. अगर इतनी जल्दी चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी होने लग गई हमारी लाइफ की तो हम पागल हो जाएंगे. बिकॉज हमारे सेंसेस जो है वो चीज़ों को स्लो ही प्रोसेस कर पाते हैं, है ना. बिकॉज हमें डे टू डे चीज़ें भी प्रोसेस करनी होती हैं और बड़ी चीज़ें भी प्रोसेस करनी होती है. तो हम, भगवान ये कभी नहीं चाहेगा कि हम मतलब इन द सेंस कि पागल होने की बात नहीं, बट भगवान ये नहीं चाहेगा कि ये जो चेंजेस है, जो ब्लेसिंग्स हैं, वो हमें, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक साइकिल एंड होके बहुत बड़ा स्टार्ट होने वाला है, तो वो आपको ऐसे अब्रप्टली हाथ में नहीं पकड़ाएगा ना. वो स्लोली आप वो होगा. 3 ऑफ कप्स. वाओ कैंसेरियंस, आपकी लाइफ बहुत अच्छा है. 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स. बहुत सारी सेलिब्रेशंस आप देखने वाले हो अपनी लाइफ में. अक्टूबर मंथ से स्टार्ट होती हुई मुझे लग रहा है. वाह.
हम्म क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मदरहुड आ रही है, जो काफ़ी टाइम से चाइल्ड का वेट कर रहे थे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियंस, उनके लिए चाइल्ड आ रहा है, बच्चा आ रहा है। या बच्चे हैं यहाँ पे। हम्म कुछ लोग जो जिन्हें काफ़ी मेहनत की है, पढ़ाई करी है बहुत ज़्यादा, कई साल तक, उनके लिए अब वो पढ़ाई जो है मनी में कन्वर्ट होती है, मुझे नज़र आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या चलेगा। कैंसरियंस की लव लाइफ में अक्टूबर में क्या एनर्जीज रहेंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। कर्क राशि, सन मून राइजिंग, थैंक यू। स्ट्रेंथ, ओके। हाई प्रीस्टेस, वाओ, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एट द बॉटम, स्ट्रेंथ कार्ड। लव लाइफ में आपके चैलेंजेस हैं, अक्टूबर मंथ में भी हैं, बट आप उनको अब हैंडल करना सीख गए हो कैंसरियंस, ओके। अब आपको आता है उनको हैंडल करना, आप अपनी इंट्यूशन से चल रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई कोई पर्सन जो है ना अप्रोच करना चाहता है आपको। फायर साइन हो सकता है यहाँ पे आपकी लाइफ में, हाँ, या लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है कैंसेरियंस। आपके भी बर्थ चार्ट में लियो हो सकता है, पाइसियन भी हो सकता है वो। एंड आप अपनी इंट्यूशन से चल रहे हो, आप बहुत स्ट्रांग चल रहे हो और शांत चल रहे हो, बट मुझे यहाँ पे आपके लिए कुछ ऑफर आता हुआ नज़र आ रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, आप किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शंस पे काबू पा रहे हो यहाँ, मुझे लग रहा है। जो डिस्ट्रैक्शंस ना आपको कभी प्यार के लिए ऐसे वो करते थे कि भाई मुझे प्यार मिले, मुझे प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और इसमें इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस जो हैं आप उनसे बच रहे हो। यू नो दैट यू आर वेरी पावरफुल। 10 ऑफ कप्स, या आपको इंट्यूटिवली पता चल रहा है कि आपकी जो कनेक्शंस है उसमें हैप्पीनेस आने वाली है, बिकॉज आपने चीज़ों में ग्रैटिट्यूड वाला आपका भावना मुझे लगा यहाँ पे काफ़ी डेवलप हुई है। What is this Knight of Wands for you? Thank you so much. Thank you. Knight of Wands क्यों यहाँ पे? Four of Cups. Okay. So यहाँ पे है कि आप, हो सकता है कि आपके पास कोई ऑफर आए भी और आप इंटरेस्टेड ना हो उतने ज़्यादा, ये भी हो सकता है कि आप अपने में ज़्यादा बिजी रहो। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स इज देयर फॉर योर लव लाइफ। थोड़े से आप जो है ना अभी थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कनेक्शंस के प्रति या फिर आपके कोई ऑफर्स के प्रति आप थोड़े से, ऑल्दो आप अपनी मतलब थोड़े से डिफेंसिव दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। 8 ऑफ कप्स, या आप डिटैच हो रहे हो चीज़ों से बहुत ज़्यादा, आप अपनी लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो इंस्पाइट, और या 5 ऑफ कप्स, आपको अब थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कनेक्शंस में एज अ फैमिली यू आर ग्रोइंग, बट आप एक पर्सन के प्रति, जैसे किसी ने आपको काफ़ी उदास किया है, किसी ने आपको काफ़ी डिसअपॉइंट किया है, यहाँ पे आपके कनेक्शन में मुझे काफ़ी नाराज़गी लग रही है, और डेफिनेटली वो आपको आपके लाइफ पर्पस और आपकी स्ट्रेंथ की तरफ मोड़ रही है। या 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ कनेक्शंस में आपको हर्ट मिला है कैंसेरियंस, ओके। नाउ आप अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाई कर रहे हो अक्टूबर मंथ में यहाँ पे, और आप इंट्यूटिवली जो है ना आपको पता है कि आपके लिए हैप्पीनेस है। आपको किसी ने ऑफ़र की या नहीं की, दैट डजंट मैटर टू यू, बिकॉज आपने वो अपनी लाइफ, देखिए आपको ये समझ में आ गया है कि अगर आपने अपने आप को तैयार कर लिया है ना खुशियों के लिए, तो खुशियाँ आपके लिए हैं। अब कोई पर्सन आपको खुशी नहीं दे सकता, आप किसी के पीछे खुशियों के लिए भाग नहीं सकते। जब आपने अपने घर के द्वार, जैसे कहते हैं ना हम लोग अपने घर में दिवाली के टाइम पर जो है लक्ष्मी के लिए पैर सफाई करते हैं और लक्ष्मी के लिए
पैर लगाते हैं, पूरा एक उनके लिए एक आगमन के लिए उनके लिए तैयारी करते हैं। तो वैसे ही आपको भी पता है कि अब आपकी लाइफ में ना खुशियाँ हैं, 10 ऑफ कप्स के फॉर्म में है, हैप्पीनेस अबंडेंस के फॉर्म में है। एक पर्सन आपको नहीं दे सकता, ओके। आप एक पर्सन से ख्वाहिश नहीं रखते, आपको पता है कि खुशियाँ आपकी हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। या आपको हर्ट हर्ट है काफ़ी, इस किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। लेट्स सी व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू इन योर कनेक्शंस। कैंसेरियंस के लिए क्या एडवाइस है? थैंक यू सो मच। तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा, बहुत ही ब्रिलियंट आपकी अक्टूबर मंथ है आपके लिए। 8 ऑफ कप्स या लाइफ पर्पस, डिटैचमेंट, जस्टिस। मैंने बोला ना, आपकी लाइफ में कर्मा जो है ना ये रोल प्ले कर रहा है। अगर आप किसी टॉक्सिसिटी से सराउंडेड थे, आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, उससे आप डिटैच हो रहे हो, आप उसके कार्मिक बंधन से मुक्त हो रहे हो, ओके। आपको प्लीज़ ये मत सोचिए 9-11 नंबर पे आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है कि आपके लिए खुशियाँ नहीं हैं, कहीं आपके माइंड में आता है या आपको ऐसे कभी कभी आप ओवरवेल्म होकर ये सोचने लगते हो ना कि चीज़ें मेरे लिए डार्कनेस फील करने लगते हो, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना, बिकॉज आपके लिए ये बहुत डिवाइन टाइमिंग है। बिकॉज ये आपको अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से अलग कर रहा है और ये आपको आपकी लाइफ पर्पस से जोड़ रहा है। दिस इज़ नेसेसरी। हमें जैसे कहते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऑल द इंसिडेंसेस ऑफ माई लाइफ आई हैव चूजन माई सेल्फ फॉर माई ग्रोथ। तो हम पर्टिकुलरली हम लोग यूनिक होते हैं और हम लोग ने अपनी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, हमारी हायर सेल्फ ने ऑलरेडी ये चूज़ किया हुआ है हमारे लिए। हमें बाद में लगता है अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अरे वो हमारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ही चूज़ किया था, हमारी हायर सेल्फ ने चूज़ किया था। बट फिर उसके बाद हमारा जो माइंड का स्लेट है वो ब्लैंक कर दिया जाता है, हमें टाइम का, हमें कोई भी चीज़ें सब हम भूल जाते हैं। तो हम भूल जाते हैं कि ये हमने खुद के लिए चूज़ किया। तो अगर हमें ये माइंड में आइडिया रहे, हम इस बात को समझें कि हमने चूज़ किया, तो फिर हम इतना ज़्यादा उन चीज़ों के प्रति उदासीन या परेशान नहीं होंगे, बिकॉज हमने खुद ही तो चूज़ किया है, बिकॉज वो हमारी हायर सेल्फ ने चूज़ किया है या फिर वो भगवान ने चूज़ किया है। अगर हम ऐसा माने कि हमारी हायर सेल्फ ने हमारे लिए एक्सपीरियंसेस चूज़ किए ना, हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है, ओके। और हम वरी नहीं करते, हम फियर में नहीं रहते। किस बात का फियर है? किसी बात का फियर नहीं होना चाहिए। फियर इज़ वर्स्ट एनिमी दैट यू कैन हैव। किसी और एनिमी से, सब हर तरह के एनिमी से वर्स्ट फियर होता है, ओके। सो फियर किसी भी चीज़ का मत रखिए। आपके लिए करियर में क्या आ रहा है? 3 ऑफ सोर्ड्स, डेथ कार्ड एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। करियर में थोड़े से आप कुछ लोग डिस्टर्ब लग रहे हैं मुझे, आई डोंट नो वाई, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे करियर में आपके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके लिए जॉब शिफ्ट हो रहा हो, जॉब चेंज हो रहा हो, या फिर कुछ लोगों ने जॉब लूज़ किया हो, और कुछ लोग जो है बहुत टाइम से चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट वो हुआ नहीं है। अगर वो नहीं हुआ है तो वो डेफिनेटली होने की प्रोसेस में है। एक्सक्यूज़ मी, आपके लिए कुछ नई चीज़ें सीखना करियर में लर्न करना बहुत मदद करेगा, ओके। कुछ भी नया, अगर आपको मनी देकर आप वर्कशॉप्स नहीं कर सकते तो आप फ्री के वर्कशॉप्स या स्किल्स अटेन करिए, ओके। आप यूट्यूब में वीडियोस देखकर आप उनके नोट्स बना सकते हैं। एनीथिंग कैन हेल्प अगर आप ग्रो करने की मेंटालिटी रखते हैं। तो करियर में डेफिनेटली आपके लिए नई सीख मिल रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आ रहा है, मैंने यहाँ पे आपके लिए एक नया साइकिल करियर में स्टार्ट होता हुआ, जिसमें आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा कि आपको हार्ट ब्रेक हुआ होगा करियर में। आपको लगा होगा कि यार चीज़ें मेरे लिए वर्कआउट नहीं करी, बिकॉज वो वर्कआउट करनी नहीं थी, और क्योंकि उनको छोड़ के आपको नई चीज़ें फॉलो करनी थी। अगर आपकी चीज़ें वही वर्कआउट करती रहें तो आपके क्या नई चीज़ में जाएंगे? नहीं ना। तो कुछ पेन और कुछ हार्डशिप्स जो हैं हमें नई जगह जाने के लिए वो करती हैं। आपके लिए डेफिनेटली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिन पे आप एक्ट कर सकते हो, ओके। और तभी आएंगी जब आप पुराना छोड़ के आगे बढ़ोगे। एम्परर कार्ड, ओके।
कुछ लोग यहाँ पे लीडरशिप रोल में जाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, बट आप थोड़ा पेशेंस रखिए, ओके, पेशेंस रखिए। थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स? ओके। 6 बैलेंस, बैलेंस आप वर्क लाइफ बैलेंस भी आएगा आपकी लाइफ में, जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट कुछ लोगों के लिए मूवमेंट भी है करियर में, और या शिफ्टिंग भी है, और ट्रांसफर्स भी हैं, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। डेफिनेटली न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। अक्टूबर नहीं तो नवंबर में हो जाएंगी, बट होंगी, डेफिनेटली होंगी। आपको उन पर एक्ट करना पड़ेगा, ओके। आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इधर उधर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। पुराना जो है ना, उससे अटैचमेंट थोड़ा अपना कम करना पड़ेगा, बिकॉज आपके लिए ये रिलीज़ करने का टाइम है, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, न्यू बिगिनिंग्स है करियर में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस रखिए थोड़ा सा, और थोड़ा क्लिंग मत कीजिए। जो चीज़ें आपकी छूट गई है ना, जो चीज़ें नहीं वर्कआउट कर रही हैं, उनको उससे एनर्जी अपनी डाइवर्ट करिए, ओके। नाइट ऑफ सोल्स के साथ आपको बोला जा रहा है आपके लिए कम्युनिकेशन भी आ सकता है, मगर आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, ओके। अलर्ट रहना है इन द सेंस कि ये नहीं कि बिल्कुल ही एकदम ऐसे, बट ये है कि थोड़ा देखना है कि यार नहीं पुराना वर्कआउट किया है तो मैं नए के लिए रेडी हूँ। थोड़ा ओपन माइंड सेट रखना है यहाँ पे कैंसेरियंस, ओके। थैंक यू सो मच। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देखते हैं। थैंक यू। कैंसेरियंस के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? थैंक यू। बी लाइट एज अ फेदर, आपको बोला जा रहा है वरी मत कीजिए कैंसेरियंस किसी भी बात की, ओके। सेल्फ लव बोला जा रहा है। वेल्थ, ओके, वेरी नाइस। सक्सेस इज योर्स, ओके। करियर में आपके लिए बोला जा रहा है योर फीलिंग्स आर रियल, ओके। feelings are real but they should not be toxic or they should not make you feel self defeated. make to do list, अगर किसी को overwhelming feeling आ रही है तो to do list बनाइए। focus on the long term, okay, लॉन्ग टर्म चीज़ों पे फोकस करने को आपको बोला जा रहा है। सो दिस इज़ योर रीडिंग कैंसेरियंस। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिएगा, और मुझे इसमें जाने में मदद मिलेगी कि कैसा लगा आपको वीडियो, आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ आप उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हो, ओके। आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप या जीमेल पे संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई लव यू कैंसेरियंस, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।